हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सीटेट की इंग्लिश। हम आपको बता रहे हैं सीटेट की इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स है, अप्रोच ऑफ लैंग्वेज है और एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश है, लर्निंग ऑफ इंग्लिश। इस तरह से क्वेश्चंस जो आते हैं इनकी स्पेशल तैयारी करिए। और क्वेश्चंस हम आपको बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन नहीं, आपको 2 पैसेज मिलेंगे। वो 2 पैसेज 15 नंबर के होंगे। हम ये पैसेज आपको अलग से समझाएंगे। डेली हम इस पैसेज की प्रैक्टिस कराएंगे ताकि 10 आउट ऑफ 10 हम आप एक्वायर कर सकें, ठीक है। पैसेज टफ होता है, हालांकि बहुत मुश्किल है। 10 आउट क्वेश्चन तो आपके 15 होंगे, ठीक। तो अब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज़बरदस्त, तो 15 में से 15 भी आ सकते हैं आपके, ठीक है। हमारा प्रयास रहेगा अच्छे से अच्छे कॉम्प्रहेंसन में पैसेज के प्रश्नों को आप समझ के छांट के लिख भी सकें, ठीक है। तो अभी तो ये क्वेश्चन हम आपको लिंग्विस्टिक्स वाले बता रहे हैं, जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारा जो उद्देश्य है बस यही है कि आप अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें। और इंग्लिश में कहीं कोई दिक्कत होती है तो उसको हम शार्ट आउट करने का प्रयास हमारा रहता है। ये उद्देश्य भी यही है चैनल चलाने का कि ज्ञान जो है उसका प्रचार हो, आप अच्छी तरह चीज़ें सीखें। हमारा 20-25 साल का जो अनुभव है इंग्लिश पढ़ाने में, उस अनुभव को आप लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शेयर करिएगा सीटेट के स्टूडेंट्स को आगे हमारा चैनल। हम अब आएंगे अपनी पॉइंट पे, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझाएंगे। 136 से शुरू है। इसके पहले ये सब कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन है, जैसा हमने बताया, आपको बाद में बताएंगे। स्कैनिंग इज ए रीडिंग एक्टिविटी। स्कैनिंग होती है, ये रीडिंग एक्टिविटी का पार्ट है। स्कैनिंग होता है ना, जैसे किसी को स्कैन, मोबाइल से स्कैन करना, यूपीआर कोड स्कैन करना, ये चीज़ें। विच हेल्प द लर्नर। स्कैनिंग मदद करती है भाषा सीखने में। फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट, बुक का या किस चीज़ में को प्राप्त करने में, किस चीज़ को ज्ञान लेने में स्कैनिंग हमारी क्या मदद करती है। तो स्कैनिंग जो होती है वो हमारी हेल्प करती है। ऑप्शन देखिए, ड्रॉ आवर इंफॉर्मेशन, enrich the vocabulary, develop competence in linguistic items, know the meanings of the word। स्कैनिंग का एकमात्र उद्देश्य ये है कि ड्रॉ आवर इंफॉर्मेशन, हमारी सूचनाओं को एकत्र करना, हमारी सूचना को हमको और सूचना प्रदान करना, ठीक है। हमारे ज्ञान में वृद्धि करना, वो कैब नहीं है, ज्ञान में वृद्धि करना, हमारी सूचना तकनीक को बढ़ाना। तो आप नोट कर लीजिए, स्कैनिंग इन रीडिंग हेल्प्स अस टू ड्रॉ आवर इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग है, इंफॉर्मेशन से जोड़ दीजिए। अगला है कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट। कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच है जो लैंग्वेज में रचनात्मक है, निर्माणात्मक अप्रोच है लैंग्वेज में, वो किस चीज़ को प्रमोट करता है। कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड है, क्लासरूम नॉइस है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, कल्चर ऑफ साइलेंस। तो कंस्ट्रक्टिविटी अप्रोच जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होता है। ये सारे अप्रोच हैं, ये लैंग्वेज के जितने सिस्टम हैं चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं, मतलब सिखाने के लिए, लर्नर को सिखाने के लिए। लर्नर मीन्स चाहे चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। स्कैनिंग ड्रॉ फॉर इंफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्टिविटीज्म इज स्पेशली फॉर ए चिल्ड्रन सेंटर्ड अप्रोच। अगला प्रश्न है फोनेटिक का है। फोनीम इज ए, फोनीम क्या है? फोनेटिक्स आपने सुना होगा ना, फोनेटिक्स जो होती है, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स है शब्दों को के खंड। जैसे नॉलेज है तो 2 पार्ट हो गए, नॉलेज। तो फोनेटिक यूज है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक। तो फोनिज्म है टेक्निक। इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सिंगल साउंड यूनिट। एक सिंगल, जैसे हमने नॉलेज आपको बताया, तो नौ जो निकला इसमें, नॉलेज में नॉलेज। तो इसमें कितने सिलेबल हैं? नॉलेज में अगर बात की जाए कि शब्द खंड आप समझ लो कितने हैं, नॉलेज में 2 हैं, नौ निकलता है और लेज है का, ठीक है। तो इसका फोनेटिक्स फोनिम होता होगा सिंगल साउंड यूनिट। नौ जो होता है, नौ ये है, नौ ये फोनिम कहलाएगा। फोनिम सिंगल साउंड यूनिट। हर एक वर्ड, कोई भी वर्ड हो, वो 1 या 2 या 3 सिलेबल का होता है, 4 सिलेबल के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो सिंगल साउंड यूनिट है उसको बोलेंगे हम फोनिम।
PHONEME, फोनिम आप नोट कर लीजिए। फोनिम इज ए सिंगल साउंड यूनिट। इस तरह से, जैसे बास्केट है तो बॉस पहले लिखा, बास्केट बास्केट, तो बास पहले आया, कैट बाद में आया, तो सिंगल साउंड यूनिट को फोनिम कहेंगे। अगला देखिए 139, इसको बताना है, फॉर प्रोसेस राइटिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड। प्रोसेस राइटिंग में कौन से पॉइंट को अनुसरण करना चाहिए, ये है। प्रोसेस राइटिंग की बात कही गई है, तो प्रोसेस राइटिंग में लॉजिकल सीक्वेंस होता है, इतना नोट कर सकते हैं। प्रोसेस राइटिंग नीड्स लॉजिकल सीक्वेंस। अब अगला देखिए 140, इज ए प्री रिक्विस्ट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। कौन सी अत्यधिक जिस चीज़ की आवश्यकता है भाषा सीखने के लिए, किस पहली मतलब आवश्यकता है, पहली प्री रिक्वेस्ट साइट में आवश्यकता, नीड, किस चीज़ की डिमांड है। अगर आप लर्निंग ए लैंग्वेज, किसी भाषा को सीखने के लिए पूर्व में किस चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है, मतलब आप ऐसे समझो, भाषा सीखने के लिए किसका ज्ञान होना जरूरी है। इसको देखिए, मोटिवेशन, क्या हम भाषा सीख रहे हैं तो लर्नर है, स्टूडेंट है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। रीडिंग स्टोरी, क्या उनको ज़रूरत है किताबें पढ़ने की। नॉलेज वर्ड एंड दियर मीनिंग, क्या उनको ज़रूरत है लैंग्वेज सीखने के लिए शब्दों को जाना, उनके अर्थों को जाना, और नॉलेज ऑफ ग्रामर, कि ग्रामर व्याकरण को जानना जरूरी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है इंग्लिश, तो बताइए क्या उसको सबसे पहले ज़रूरत है, सीखने से पहले क्या जानना चाहिए उसको। तो स्टूडेंट्स, पढ़ाई से पहले, मतलब पढ़ाई उसने नहीं की है, उससे पहले अगर उसको किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज़ हम बता रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, इंग्लिश नहीं जानता है, सिखाने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स को हम मोटिवेशन की ज़रूरत है। कोई इंग्लिश स्पीक करना चाहता है, इंग्लिश स्टडी करना चाहता है, देखिए ये सब चीज़ें, नॉलेज ग्रामर का होना, वर्ड्स का ज्ञान होना, रीडिंग स्टोरी करना, ये तो बहुत बाद में होगा। हमने बताया ना, भाषा सीखने से पहले उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तभी आप देखते होंगे आजकल मोटिवेशनल वीडियो की बाढ़ आ गई है, जिसको देखिए अभिनव बिंद्रा, जो विवेक बिंद्रा, अब भाई मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और कितने आप देखिए, जैसे ओझा सर हैं, खान सर हैं, तमाम ऐसे हैं जो मोटिवेट करते हैं पढ़ाने से पहले या पढ़ाई के दौरान। वो बताते हैं कि कैसे आप अंदर आपका बूस्ट अप हो, कैसे आप एनर्जी अंदर आए, कैसे उत्साह आपके अंदर आए, पढ़ाई के प्रति डेडिकेट हों, कैसे पढ़ें, कैसे जुनून आए आप में। ठीक है, तो इसलिए शायरी के रूप में, गाने के रूप में, बातों के रूप में बताते हैं मोटिवेशन। तो हमारा कहने का मतलब ये है मोटिवेशनल वीडियो। अब देखिए, कुमार विश्वास जी हैं, कवि हैं, शिक्षक हैं, लेकिन वो भी अब मोटिवेशन देखते हैं। आप उनको, उनकी स्पीच सुनिए, वो मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं, मोटिवेट करते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, तो किसी विषय को, भाषा को जानने से पहले क्या ज़रूरी है, मोटिवेशन। अगला देखेंगे हम, अगला है अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज कैन बी सब स्टैंडर्ड, इट मे बी नॉन स्टैंडर्ड। ये देखिए एक स्टेटमेंट कहा गया है, तो स्टेटमेंट तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है। ये कथन किसने कहा गया, तो मर्जी से तो नहीं, ये तो फिक्स है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। विलियम लॉबस ने कहा है, विलियम लॉबस ने कहा है। ये स्टेटमेंट कौन सा है, लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज कैन बी सब स्टैंडर्ड, इट मे बी नॉन स्टैंडर्ड। ठीक, ये तो उसको आपको लिख के याद करना पड़ेगा, समझने वाला इसमें है ही नहीं कुछ। स्टेटमेंट तो जिन्होंने कहा ये तो मालूम होना चाहिए आपको। अगला देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट। भाषा का एक महत्वपूर्ण तत्व कौन सी चीज नहीं है। भाषा के महत्वपूर्ण तत्व क्या, साउंड है कि नहीं है, वोकैबुलरी है, स्ट्रक्चर है, स्क्रिप्ट। तो बताइए कौन सा तत्व भाषा सीखने का महत्वपूर्ण आवश्यकता या नीड या तत्व नहीं है। तो अब देखिए इसमें आपका होगा, आपने सब भाषा सीखने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, साउंड चाहिए, वोकैबुलरी चाहिए,
स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है, जो ना स्क्रिप्ट होते हैं ना, जो डायलॉग वगैरह बोलते हैं, एक है ना स्क्रिप्ट, एक लिखा लिखाया स्टेटमेंट। लिखा लिखा स्टेटमेंट क्या, सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर है, साउंड है, वोकैब पे ध्यान देना है, तब तो हम स्क्रिप्ट पढ़ पाएंगे। तो भाषा सीखने के लिए स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द लर्नर्स प्रोनाउंसिएशन, स्टूडेंट्स का जो सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उनका उच्चारण सुधारने के लिए ए टीचर फर्स्ट नीड टू, एक शिक्षक को क्या करना होगा। सीटेट के क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भाषा का अगर उच्चारण कोई सुधारना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा। 4 ऑप्शन है, आप बताइए क्या करना होगा। ट्राई करिए इसको, सबसे पहले इसको क्या करना होगा। यूज़ रिकॉर्डेड मॉडल्स ऑफ साउंड, डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, शो द डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, आस्क देम टू रीड मोर। अगर हम कहेंगे आस्क देम टू रीड मोर, तो जब इसको भाषा बहुत मालूम नहीं है तो कहेंगे और पढ़ो, तो कैसे है, जिसको मालूम नहीं है इतना तो कहेंगे और पढ़ो, क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा। शो द डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, फिल्म दिखाने से नहीं है, जो सीख रहा है उसको पहले तो समझाना पड़ेगा, तब तो पिक्चर डॉक्यूमेंट्री समझ में आएगी। डू प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल भी काम की नहीं है। इसका सबसे पहले आंसर है वो है यूज़ रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड, जो साउंड कैसे बोलते हैं और उसके रिकॉर्डेड मॉडल, साउंड का सिस्टम, वर्ड का सिस्टम, उसको सिखाना होगा पहले। साउंड को कैसे बोलते हैं, वर्ड के बारे में, तो यूज़ रिकॉर्डेड मॉडल ऑफ साउंड, ये उसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स। अगला है प्रॉब्लम्स ऑफ स्पेलिंग एरर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी ईजिली सॉल्व थ्रू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी परीक्षाओं में भी स्टूडेंट्स आते हैं। मिस स्पेल्ड के वर्ड जैसे आते हैं, तो अब जैसे स्टूडेंट्स है, इंग्लिश आपको मालूम होगा, ज़रूरी नहीं है जो लिखी जाए वही बोली जाए या जो बोली जाए वही लिखी जाए, इंग्लिश में ये ज़रूरी कतई नहीं है। तो इसीलिए लोग स्टूडेंट्स को सब प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में। ठीक, अगर स्पेलिंग एरर को स्टूडेंट्स की सुधारना है तो हमको इसमें से क्या करना चाहिए। डिक्शनरी का प्रयोग करना चाहिए, टेक्स्ट बुक का प्रयोग करना चाहिए, कि डिक्टेशन बोलना चाहिए, कि टीचिंग एड्स देना चाहिए, क्या करेंगे। जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे को हम डिक्टेशन देते हैं, एक शब्द बार बार बोलते हैं और वो बिना देखे लिखता है, कमल, फसल कहते हैं, जब हम सिखा देते हैं शब्द तो कहते हैं लिखो कमल, लिखो फसल, तो डिक्टेशन बोलते हैं इसको। अगर हाँ आप एक वर्ड की मिसस्पेल्ड सीखना चाहते हैं तो उसको बार बार लिखिए, बार बार हाँ दूसरे से बुलवाइए, लिखिए। कमेटी जैसे है, कोई आपसे कहे लिखो कमेटी, तो उसको कमेटी में 3 M है, 3 T हैं, 3 E हैं। ठीक, इस तरह से आप स्पेलिंग एरर स्टूडेंट्स को सिखा सकते हैं। यही तरीका ही है, डिक्टेशन बोलिए, उस शब्द को कहिए बार बार लिखे, देख कर लिखे, बिना देखे लिखे। ठीक है, बिना देखे लिखे। चलिए अगला देखें। चलिए कुछ क्वेश्चन और हम देखेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन हम आपको डेली बता रहे हैं। 15 क्वेश्चन जो आते हैं कॉम्प्रहेंशन के, वो बाद में। अगला देखिए 145 नंबर का क्वेश्चन है, कोग्निटिव कोड अप्रोच फोकसेस मोर ऑन। कोग्निटिव कोड अप्रोच जो है ये किस चीज़ पर जोर देता है। तो कोग्निटिव फोर्स जोर देता है ग्रामर रूल्स पर। ठीक, किसी कोग्निटिव कोड का मतलब किसी को गहन अध्ययन करना, आप ऐसा समझ लो कोग्निटिव कोड, तो ग्रामर रूल्स पर जोर देता है। एक गुड लिसनर कैन, एक अच्छा श्रोता क्या कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, बताने हैं कि अच्छा श्रोता हो क्या चीज़ें कर सकता है ताकि वो अच्छी तरह सीखे। चारों ऑप्शन देखिए, आप पढ़िए। तो अच्छा श्रोता इसमें ऑप्शन आपका होगा ए, करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड। वो सही से रिस्पॉन्ड कर सकता है, हर पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर दे सकता है, हैं। अगर किसी ने अच्छी तरह से किसी चीज़ को सुना है तो उसको समझ में आएगी, और सब समझ में आएगी तो वो हर प्रश्न का उत्तर दे देगा। अगला है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के
फादर का नाम पूछा गया है। कौन है फादर मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स? लिंग्विस्टिक्स और उसके अप्रोच ही आते हैं एग्जाम में आपके सीटेट में, ठीक है। चलिए देखेंगे 147 का बी। अगला है 148, इसको याद कर लीजिएगा, फर्डिनैंड डी सॉसर, नोट कर लीजिएगा मॉडर्न लिंग्विस्टिक फादर। तो 3 क्वेश्चन और देखेंगे। इन ऑर्डर टू हैव लैंग्वेज प्रेफरेंसी, भाषा की कुशलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? फ्लुएंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, 2 चीज़ें तो भाषा के लिए ज़रूरी है भाई। भाषा का अच्छा ज्ञान होने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए आपको सही तरीके से फ्लुएंसी और एक्यूरेसी चाहिए। और बाकी 2 ऑप्शन में कौन सा होगा? एप्रोप्रिएसी, उपयुक्तता, किस शब्द का सब कहाँ प्रयोग करते हैं? इफिशियंसी माने योग्यता, योग्यता कहाँ चाहिए? योग्यता तो तब होगी जब हम किसी चीज़ को सीख लेंगे। जब हम सीख ही रहे हैं तो अभी तो हम उतने योग्य नहीं हैं। फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएसी, एप्रोप्रिएसी माने सही जगह सही शब्द का प्रयोग करना। इफिशियंसी योग्यता नहीं, योग्यता नहीं आएगा इसमें। इंटेंसिव रीडिंग की परिभाषा क्या होगी? पूछा गया है। स्टैंड्स फॉर का मतलब परिभाषा होना, अर्थ होना। इंटेंसिव रीडिंग क्या है? तो इसकी इंटेंसिव रीडिंग हो जाएगी रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट ऑफ डिटेल। नोट कर लीजिए, इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट फॉर डिटेल, डी हो जाएगी। डिकोडिंग स्टैंड फॉर, डिकोडिंग होता है ना, कोडिंग डिकोडिंग, एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो डिकोडिंग का क्या अर्थ है? डिकोडिंग में ये होता है स्टूडेंट्स, तो आपने रीजनिंग लगाई अगर होगी तो उसमें वर्ड होते हैं, उसके नीचे नंबर होते हैं, तो आपको उस रियल नंबर का पता करना होता है। डिकोड मतलब शब्दों को सही अर्थ उसका क्या निकल रहा है जो बोलने वाले के अनुसार सेट किया गया है। जैसे 1857 में कमल और रोटी निशान था, तो वो एक कोड के रूप में था। कमल और रोटी को एक कोड वर्ड था। कोई कहता था कमल और रोटी, इसका मतलब कि तुम क्रांतिकारी हो। तो इसका मतलब डिकोडिंग का मतलब वही है। इसमें ये देखिए आप, डिकोडिंग, डिसिफरिंग द साउंड इन वर्ड एंड सेंटेंस, पता करना साउंड और वर्ड को सेंटेंस में, यह है डिकोडिंग। ठीक, चलिए स्टूडेंट, थोड़ा प्रयास किया हमने सीटेट की इंग्लिश का जो आता है पोर्शन पढ़ाने के लिए। वीडियो देखिएगा बार बार और सेंड करिएगा सबको, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें आपके लिए। चलिए फिर मिलेंगे, नमस्कार।